अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों की तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर आज का जो मैथ का 9th ग्रेड का पेपर था, उसका भी एनालिसिस कर दें क्योंकि कल आपने बड़ा एक धुआंधार किस्म का एनालिसिस किया था फिज़िक्स के पेपर का। तो कल का जो फिज़िक्स का पेपर था दैट वाज़ अ वेरी डिफरेंट पेपर और उसके अंदर बहुत ज़्यादा आइडेंटिकैलिटी थी और उसको मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों ने उसको देखा भी, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ने भी उसके नीचे कमेंट्स वगैरह किए। आज के अगर हम लोग मैथमेटिक्स के 9th ग्रेड के पेपर की बात करते हैं तो दैट वाज़ अ बैलेंस्ड पेपर। उसमें एक तो जो पॉज़िटिव चीज़ थी वो ये थी कि चीज़ें बिल्कुल रिपीट नहीं हुई भी थी, ठीक है? यानी कि कल के पेपर में तो ये था ना कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो क्वेश्चन नंबर 2 में ही इवनिंग के अंदर भी रिपीट हुआ हुआ है। तो एट लीस्ट उस लेवल के ब्लंडर्स जो थे वो आज के मैथमेटिक्स के पेपर के अंदर नहीं थे। शायद उसकी वजह ये भी हो सकती है कि जो मैथ के टीचर्स होते हैं उनको पेपर बनाना आता होता है और उनको पता होता है कि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको किस तरीके से डील करना है। और फिर एक दूसरी वजह ये भी है कि मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होता है वो इन इटसेल्फ इतना यानी कि वास्ट होता है, इतना डाइवर्स होता है कि उसके अंदर से बड़ी आसानी से 1 या 50 पेपर भी बनाए जा सकते हैं। तो आज के पेपर के अंदर कोई एज़ सच प्रॉब्लम नहीं था जिसको यहाँ पे डिस्कस किया जा सके। इट वाज़ अ गुड पेपर और ईज़ी भी था। मतलब मॉर्निंग वाले जो एमसीक्यूज़ थे दैट वाज़ मतलब काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज़ बने हुए थे। बहुत सिंपल सिंपल से एमसीक्यू, वो डाइस वाला एमसीक्यू, वो तो मतलब मेरे जैसा जो बंदा है जिसका मैथ से शायद दूर-दूर तक कोई एज़ सच ताल्लुक भी नहीं है, यानी जो लैंग्वेजेज़ के लोग होते हैं उनको नॉर्मली मैथमेटिक्स से चिढ़ होती है। तो इवन यानी कि उसमें से कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे थे जो मुझे भी आते थे। तो यानी मेरे जैसा जो निकम्मा है उसको भी वो एमसीक्यूज़ आते थे। तो आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। तो आज का पेपर जो था वो कल वाले पेपर से यानी कल वाले फिज़िक्स के पेपर से आज वाले पेपर को कंपेयर करते हैं तो दैट वाज़ टोटली डिफरेंट और शायद यही वजह है कि जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि यार फेडरल बोर्ड वालों का कोई पता नहीं लगता कि ये किस पेपर में क्या करते हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपके अपकमिंग पेपर्स हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से होंगे। अगेन जो आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियात है, तर्जुमतुल कुरान है, तो उसके लिए आप अकेडमी के नंबर पे कॉन्टैक्ट करके क्रैश कोर्सेज़ के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये पीछे आपको जो बीप्स नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली वही रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे ही हैं जिनके मैसेजेस आ रहे होते हैं। मैं साथ में व्हाट्सएप वेब के ऊपर भी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा होता हूँ और जो मेरी टीम है वो बेचारी सारा दिन जो है वो 4 बंदे मैंने लगाए हुए हैं और वो चारों के चारों बंदे जो हैं वो आपके मैसेजेस का जवाब दे रहे होते हैं, आपको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं और सारी चीज़ें जो है वो इस तरीके से चल रही होती हैं। तो अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफ़िज़।